नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश टाक आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब के बारे में अपन व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, वीडियो पर लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो हम अब शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? तो ये ध्यान रखना है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 याद रखना है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? ध्यान रखना, ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है एवं वह इसकी बैठकों का सभापतित्व भी करता है। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, तब राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति बीमारी या अन्य कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी जगह कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्न 4 सदस्यों के समूह में से कौन सा समूह इलेक्टोरल कॉलेज का काम करता है? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्न 4 सदस्यों के समूह में से कौन सा समूह इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में काम करता है? तो ध्यान है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में कार्य करते हैं। निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जो कि संसद के दोनों सदन, राज्यसभा तथा लोकसभा के सभी सदस्यों से मिलकर बनता है। इसमें विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन होता है? यानी कि जब राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद निर्वहन कौन करेगा? तो इसमें ध्यान आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के स्थापन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो कितने वर्ष तक करता है, इसका मतलब ये है, ये बताना है। तो ध्यान रखना, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए करता है। अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए करता है। भारत में उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। यह अवधि अधिकतम 6 महीने की होती है, जिसके अंतर्गत नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अधिकतम 6 माह तक करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन और सुविधाएं भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन
की व्यवस्था क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन की व्यवस्था क्या है? तो ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो राज्यसभा द्वारा सहमत, राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव, ये इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 बी के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, इसमें पहला लिखा उपराष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो इसमें यह गलत होगा। यहाँ पे अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा कथन, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कथन एकदम सही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन गणमान्य लोगों का निधन होने पर समस्त भारत में निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाता है? यानी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी मृत्यु पर आधा झंडा झुका दिया जाता है? तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो देश का जो राष्ट्रीय झंडा है उसको आधे झुका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन पर समस्त देश में राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के निधन पर दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री की मृत्यु पर संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। राज्य के कैबिनेट मंत्री के निधन पर संबंधित राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो कौन कौन से निर्विरोध जीते हैं? तो एक तो है एस राधाकृष्णन और दूसरे हैं एम हिदायतुल्ला। ये दो ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो ध्यान रखना, अपना ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर होगा। एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला, ये उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण भी दिया था? निम्नांकित में से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति का भाषण दिया था? तो ये थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है, उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम क्या है? तो ये ध्यान रखना है, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जीएस पाठक, ये पहला ऑप्शन ही सही है। पहले जाकिर हुसैन आए, फिर वीवी गिरी, उसके बाद जीएस पाठक। तो ध्यान, भारत में उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम, सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये 1952 से 1962 तक थे। उसके बाद जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद वराहगिरी वेंकट गिरी यानी कि वीवी गिरी, ये 1967 से 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। और उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक यानी कि जीएस पाठक, ये 1969 से 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था? यानी कि ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं। इन चारों में से ऐसे कौन है जो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए हैं, ये अपने को बताना है। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्ला ये उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। आर वेंकट रमन ये भी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। लेकिन कृष्णकांत ये इसमें अलग ऑप्शन होगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ऐसे कौन कौन से, तो देख लो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, बी.डी. जत्ती, आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बन गए थे। नेक्स्ट, अब हम प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु कौन होता है, यह हमें बताना है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसद करते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसलिए लॉर्ड मार्लो ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री क्या है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री शासन प्रमुख माना जाता है। प्रधानमंत्री क्या माना जाता है? प्रधानमंत्री शासन प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। क्या होंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। 75(1) में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75 के 2 में लिखा हुआ है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। 75 के 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। 75(4) में किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसको पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 75 के 5 में कहा गया है मंत्रियों को मंत्री पद पर रहने के लिए 6 माह में संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। 75(6) में कहा गया है मंत्रियों को संसद के कानून द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। मंत्री अपना पद धारण करते हैं तो ये है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये ध्यान रखना, सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा तथा व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल किससे संस्थापित होता है? मंत्रिमंडल किससे संस्थापित
होता है, तो ये सिर्फ कैबिनेट मंत्री से संस्थापित होता है। सिर्फ कैबिनेट मंत्री से ये संस्थापित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री की कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो यह है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में कहा गया है, राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, इसका उल्लेख किया गया है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और कानून निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करें। संघ के प्रशासन और कानून निर्माण संबंधी प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिसे वह मांगे। यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ ऐसे विषय को रख सकते हैं जिस पर मंत्री ने विनिश्चय किया हो, किंतु मंत्रिपरिषद ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो ध्यान, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? वह संसदीय सचिव को पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है? तो ये संसद है जो कि प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन इसमें दिया हुआ है, भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है। ये एकदम रॉन्ग आंसर होगा। भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये एकदम सही कथन है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये कथन भी एकदम सही है। तो ध्यान है, इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन, मतलब दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं? भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित थे? तो ये ध्यान रखना, ये जो मनमोहन सिंह है ये असम से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि 1966 में और मनमोहन सिंह 2004 में असम से हैं, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य थे? निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे? तो कौन थे? तो ये ध्यान, इंदिरा गांधी ये प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। लाल कृष्ण आडवाणी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का उप प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था? श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का उप प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था? तो जून 2002 को भारत के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। सबसे अधिक समय तक भारत में प्रधानमंत्री बने रहने का श्रेय किसे प्राप्त है? सबसे अधिक समय तक भारत में प्रधानमंत्री बने रहने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये है जवाहरलाल नेहरू। भारत के किस वित्त मंत्री का जन्म 29 फरवरी को हुआ था? भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म 29 फरवरी को हुआ था? तो 29 फरवरी को ध्यान रखना, मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। इसके अलावा ध्यान कर लेते हैं, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है और कितना था? 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। ध्यान रखना, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है वो ध्यान रखना कितने का है। इनका जो कार्यकाल है वो 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस वित्त मंत्री का जन्म 29 फरवरी को हुआ था? तो ये मोरारजी देसाई थे। इनके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। अतः वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दिवस
प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है। अतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का श्रेय भी श्री मोरारजी देसाई को 1977 को जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय 1947 में अस्तित्व में आया था। जून 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ रूप में कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल में हुआ था? तो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था? 44वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी? भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? तो ध्यान, मोरारजी देसाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो केंद्रीय बजट इंदिरा गांधी के द्वारा 1970 में प्रस्तुत किया गया था। इंदिरा गांधी प्रथम वित्त मंत्रालय का पदभार संभालने वाली प्रथम महिला थी। उन्होंने 1970-71 की अवधि के दौरान वित्त मंत्री के तौर पर केंद्रीय बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो वो कौन थे? ये चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया तथा लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व भारती के कुलाधिपति यानी आचार्य कौन है? निम्नलिखित में से विश्व भारती के कुलाधिपति आचार्य कौन है? ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व भारती के कुलाधिपति या आचार्य कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके बारे में अगर बात करें, विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये 1921 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1921 के अंदर हुई थी। ये ध्यान रखना अपने को। 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। विश्व भारती को वर्ष 1951 में संसद के कानून के जरिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था। यह एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं। देश के राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के परिदर्शक यानी कि विजिटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होते हैं? तो कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं? तो ध्यान रखना, केवल और केवल नीति आयोग के जो प्रधान है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं? तो ये हैं इंदिरा गांधी। और ये इंदिरा गांधी के प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधोलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने
प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 अवधियों तक कार्य किया था। भारत के अधोलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 अवधियों तक कार्य किया था? तो ये कौन थे? तो ये ध्यान रखना, एक तो थे अटल बिहारी वाजपेयी और एक थे मनमोहन सिंह। ये 2 अवधियों तक प्रधानमंत्री बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे थे? निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे थे? तो ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा कुछ समय के बाद आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।